बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम कंबर एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से और उनके जो सरबराह हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उनके हवाले से जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। जैसा कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। ये इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे। इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो दिन ब दिन इंतखाबी पोलिंग डे करीब आने की वजह से उसमें दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है। इसी सिलसिले में जो मुख्तलिफ पार्टी क़यादत है, कायदीन हैं, वो मुतलका 20 हलकों में अपने दौरे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक भी इन ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर तरीके के साथ हिस्सा ले रही है। रावलपिंडी डिवीज़न के रावलपिंडी ज़िला में एक निश्चित डी सीट होने से खाली हुई है, जिस पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि हल्का PP7। ये हल्का तहसील कलर सईदा और तहसील कोहूटा पर मुश्तमिल है। तहसील कलर सईदा का तकरीबन 70% इसमें शामिल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2018 के जनरल इंतखाबात में भी यहाँ इस नशिस्त पर से इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी है, जबकि NA57 और NA58 से भी तहरीक लब्बैक जो है वो इस हल्का से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले चुकी है। PP7 की अगर बात की जाए तो 2018 के इंतखाबात में यहाँ से हाफिज मंसूर लंगड़ियाल साहब, जो आला तालीम याफ्ता और नौजवान शख्सियत हैं, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे और मजमूई तौर पर 16,500 के करीब वोट लेकर वो चौथे नंबर पर रहे थे। इन इंतखाबात ज़िमनी इंतखाबात में भी हाफिज मंसूर लंगड़ियाल साहब ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर वो भरपूर अंदाज में जो है वो PP7 के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और शुनीद ये की जा रही है कि वो भी मुकाबले में सख्त टफ टाइम दे रहे हैं मुखालिफ कैंडिडेट्स को। वो के जीतने की पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर पे बआसानी आ जाएंगे। 2018 के इंतखाबात की निस्बत हाफिज मंसूर को ये एज हासिल है कि ये दूसरा इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि 2018 के बाद 3-3.5 साल में ये मुसलसल हल्का में मौजूद रहे हैं और अवामी राब्ता के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहे हैं और इस दौरान इन्होंने पूरे PP7 में यानी कि तहसील कोहूटा और कलर सईदा में जो है वो तंजीम साजी भी की है, यानी कि मकामी जो तहरीक लब्बैक का अमीर होने की हैसियत से और अपने कारकुनान के साथ ये मुसलसल राब्ते में रहे हैं, उनकी गमी खुशी में ये शरीक होते रहे हैं, जबकि अवामी मसाइल पे भी इनका जो है वो एक जानदार मौक़िफ़ रहा है। इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि हाफिज मंसूर लंगड़ियाल साहब जो हैं वो हैरान कुन नताइज देंगे, बिलखसूस MC कलर सईदा और कलर सईदा की जो यूनियन कौंसल्स हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमें पता चला है कि तहरीक लब्बैक का जो है वो पोलिंग स्टेशन जीतने की जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से हम बहुत जल्द एक खुसूसी वीडियो करेंगे। अभी जिस हवाले से हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी 8 जुलाई बरोज़ जुमा को सपहर 4 बजे तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट हैं हाफिज मंसूर लंगड़ियाल, उनकी इंतखाबी कैंपेन के सिलसिले में कलर सईदा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में यानी कि कलर सईदा ग्राउंड में, कलर सईदा शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड के नाम से जो मशहूर है, उसमें एक अजीम अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। ये अवामी इज्तिमा जो है और हाफिज साद हुसैन रिजवी की जो तकरीर है, जो उनका यहाँ पे आना है, वो तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनको चार्ज अप करेगा और इसका यकीनी तौर पे हाफिज मंसूर लंगड़ियाल साहब को अपनी इंतखाबी मुहिम में जो है वो फ़ायदा हासिल होगा।
حافظ عثمان جو ہیں ان کا تعلق یونین کونسل چوہا خالصہ سے ہے جو کہ تحصیل کلر سیگدہ میں ہی آتی ہے۔ یہ جلسہ انتخابی نتائج پہ کتنا اثر ڈالتا ہے یہ تو 17 جولائی کو پتہ چلے گا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ 8 جولائی بروز جمعہ سپہر 4 بجے کا یہ جلسہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو ضرور موٹیویٹ کرے گا اور ان کو پہلے سے زیادہ متحرک کرے گا، جس کے مثبت نتائج حافظ منصور لنگڑیال کو ملیں گے۔ ویڈیو کیسی لگی اس کا کومنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا کہ تاکہ آنے والی کمبر ٹی وی کی ویڈیوز میں مزید بہتری لائی جا سکے، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ سلامت رہیں، خدا حافظ۔